बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की इंदौर संभाग पर इस बार फोकस। खंडवा से इस यात्रा का आगाज एक बार फिर से। नितिन गडकरी रथ को रवाना आज करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री दादाजी धुनीवाले आश्रम में दर्शन सबसे पहले करेंगे। उत्कृष्ट स्कूल में सभा के बाद यात्रा का शुभारंभ होगा। लेकिन जिस तरह से आप सिलसिला देखते आ रहे हैं, अलग अलग संभागों पर फोकस बरतती हुई भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग केंद्रीय नेताओं का दौरा। आज खंडवा से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री लगातार मौजूद रहे हैं और आज भी नितिन गडकरी के साथ वो नजर आएंगे। खंडवा से आज जन आशीर्वाद यात्रा के रथ को रवाना किया जाएगा। भव्य तैयारियां यहां पर। नितिन गडकरी के दौरे के मद्देनजर प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुस्तैद। नीमच की बात कर लेते हैं, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव की सूचना कल निकलकर सामने आई थी। उसके बाद से आक्रोश की स्थिति पूरे प्रदेश में। कई गाड़ियों के कांच फूटे। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि किसान चीता प्रोजेक्ट से नाराज थे और इसी के चलते पथराव की खबरें सामने आ रही थी। नीमच की देर रात की तस्वीरें भी आप देखिए। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, स्थिति संभालनी पड़ी। धीरे धीरे हंगामा बढ़ता चला गया। जन आशीर्वाद यात्रा का जो रथ रवाना किया गया था, उस पर और उससे जुड़े वाहनों पर पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने चीता प्रोजेक्ट का विरोध दर्ज करवाया, गाड़ियों पर पथराव किया है। तस्वीरें आप देखिए। कई सारे वाहन क्षतिग्रस्त, कई वाहनों के कांच फूटे हुए आपको नजर आएंगे। कुल मिलाकर ग्रामीणों की तरफ से नीमच में कल जमकर हंगामा किया। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। आज के कार्यक्रमों को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसमें गरियाबंद का जिक्र, क्योंकि राजिम और गोबरा नवापारा का दौरा आज मुख्यमंत्री की तरफ से होना है। कांग्रेस के संकल्प शिविर में वो शामिल होंगे। तमाम ऐसे कार्यक्रम, चूंकि चुनावी साल और उसी के चलते चुनावी गतिविधियां भी कांग्रेस के अंतर्गत बढ़ती हुई। फिलहाल बिलासपुर को लेकर भी खबर और साथ ही साथ ये भी जानकारी कि कई सारे स्थानीय कार्यक्रम जिनमें शिरकत करेंगे। गरियाबंद भी पहुंचेंगे। पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात लगातार वो कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। बैठक में पहली सूची को लेकर सहमति बनती हुई नजर आई है। पहली लिस्ट में 25 से 30 नामों की घोषणा हो सकती है। पहली सूची में बड़े नेताओं के नाम शामिल होंगे। जिन सीटों पर कोई और दावेदार नहीं है, उनको लेकर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर आ रही है। पाटन की अगर जैसे बात करें तो भूपेश बघेल का नाम तय है। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव जी को टिकट मिलेगा। दुर्ग ग्रामीण ताम्रध्वज साहू, साझा रविंद्र चौबे, कवर्धा मोहम्मद अकबर, सीतापुर अमरजीत भगत, यानी कि कुछ ऐसे नेता जिनका टिकट कांग्रेस पार्टी में तय माना जा रहा था। इन नामों की घोषणा सबसे पहले प्रथम सूची के जरिए की जाएगी। अभी 8 तारीख को संभावना है स्क्रीनिंग कमेटी की। उसके बाद ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से ही सूची जारी होती है। पर ये शॉर्ट लिस्टिंग होगी। स्क्रीनिंग कमेटी के नाम तक उसका वो जानकारी घोषित करेंगे कि नहीं, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि अधिक से अधिक सीटों में सिंगल नाम तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। मुझे तो नहीं लगता जरा भी। हम लोग चाहेंगे कि उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस पे, उनकी उपस्थिति के हिसाब से बीजेपी का इससे कोई घोषणा पत्र में ऐसा जरूर होता है और होना चाहिए कि थोड़ा सा इंतजार करें तो बेहतर रहता है। कोरबा से अगली बड़ी खबर। एएसआई के बेटे की जमकर पिटाई हुई है। पेट्रोल पंप के पास 2 जवानों ने मारपीट की है। पीड़ित ने एसपी से इस बारे में लिखित शिकायत भिजवाई। एएसआई के बेटे की मारपीट को लेकर यह जानकारी सामने आई कोरबा से। हालांकि पुलिस के पास शिकायत पहुंची है। शिकायत के आधार पर पुलिस लगातार मामले की जांच करेगी। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर मंडला से है, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई। जन आशीर्वाद यात्रा से बस लौट रही थी। 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। बमहनी स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती करवाया गया। स्टीयरिंग फेल होने के चलते हादसा सामने आया है। बमहनी थाना के इंद्री गांव के पास की पूरी घटना। मंडला से खबर हम आपको बता रहे हैं। यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की। जन आशीर्वाद यात्रा से सभी लोग लौट रहे थे। बस में सवार थे 24 से ज्यादा यात्री। घायल स्थिति में फिलहाल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं, इलाजरत हैं। प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने के चलते हादसा हुआ है।
बमहनी थाना के इंद्री गांव के पास की घटना। तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की। ग्रामीण भी फौरन जुट गए जिससे यात्रियों को अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। गंभीर मामले नहीं है, राहत भरी बात यही। 24 यात्री घायल जरूर हैं, फौरन प्राथमिक इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजे गए। स्टीयरिंग फेल होने के चलते ये हादसा हुआ है, अभी तक यही जानकारी। बमहनी स्वास्थ्य केंद्र में सभी घायलों का इलाज लगातार जारी। 24 से ज्यादा यात्री घायल हैं। जन आशीर्वाद यात्रा से वापस लौट रही थी बस। और छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने एक तरफ कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया है, दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन के लिए जमीनी स्तर पर यात्राएं करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज बघेल सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी भ्रष्टाचार समेत कई मोर्चे पर सरकार को घेर रही है। वहीं कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मतदाता का मत बदलने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। अब पार्टी ने पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। प्लान सत्ता परिवर्तन का। भूपेश बघेल की जो अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली विकास विरोधी जो सरकार है, उस सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और समापन पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से शुरू होने वाली यात्रा 21 जिलों तक पहुंचेगी, जबकि 16 सितंबर से जशपुर से शुरू होने वाली यात्रा 14 जिलों का भ्रमण करेगी, जिसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। दोनों यात्राओं का समापन बिलासपुर में ही किया जाएगा। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी दंतेवाड़ा आएंगे 12 सितंबर को। दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जशपुर से प्रारंभ होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी उस सभा में आएंगे, ऐसा प्रयत्न हो रहा है। दूसरी यात्रा जो 16 सितंबर को जशपुर से प्रारंभ होगी, उस यात्रा को शुभारंभ करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आने वाले। तो इस तरह से बीजेपी ने सूबे की सत्ता पर वापसी के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक योजनाएं बनाई जा रही हैं और उसे छत्तीसगढ़ की जमीन पर अमल में लाए जाने की तैयारी है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर।